हेलो, वेलकम बैक टू ट्रांसफॉर्म अकेडमी यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट किया, जिसके 2 एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट किया। ठीक है, नाउ मूविंग टू थर्ड एक्सरसाइज। तीसरा जो एप्लीकेशन है आपका डेरिवेटिव का, दैट इज फाइंडिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। कोई भी फंक्शन है, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा ओके, प्राइस इज फंक्शन ऑफ डिमांड। तो किस डिमांड पर प्राइस मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड कैसे करेंगे, यूजिंग डेरिवेटिव विच इज कॉल्ड मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो पहले यहां पर हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी पिक्चर में आ जाएगा। सो यू फाइंड एफ डैश एक्स विच इज योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इंक्रीज और डिक्रीज के लिए ना, यहां पर while इंक्रीजिंग और while डिक्रीजिंग, ओके, एक रफ एग्जांपल है ना, इट विल पास थ्रू जीरो, और है ना, फॉर इंक्रीज टू इंक्रीज ऑल्सो इट विल पास थ्रू जीरो, टू डिक्रीज ऑल्सो इट विल पास थ्रू जीरो। तो ये जो जीरो है ये कॉमन है। सो फॉर बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम, okay, your f dash x should be equal to 0। अब वो फंक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, देन यू फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इफ योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज लेस देन 0, देन फॉर दैट वैल्यू ऑफ x योर फंक्शन वुड बी मैक्सिमम। 0 से लेसर है तो मैक्सिमम रहेगा। इफ योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, okay, for that value of x your function would be minimum। okay, जैसे कि आपको पता है ये उल्टा है, जब 0 से लेसर है तो वहां पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, जब 0 से लेस ग्रेटर है वहां पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ओके, so coming to our first sum, so exercise 4.3, first sum, determine the maximum and minimum value of the following function। I've taken the very first sum. So fx is 2x cubed minus 21x square plus 36x minus 20. Okay, so taking its derivative f dash x, 2 into x cube का 3x square, 21 into 2x, 36 into 1 and constant का derivative 0, which gives us 6x square minus 42x plus 36. Now we can take 6 common. So 6 common, x square, 7 6 are 42, minus 7x, 6 6 are 36. हम लोग यहाँ पर ही फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइज कर सकते हैं, बट क्योंकि मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, आई एम नॉट डूइंग इट ओवर हियर। ओके, तो f डबल डैश x, 6 एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विच इज 1 एंड कॉन्स्टेंट का 0। So ultimately this is 6 into 2x minus 7. Now as discussed कि function maximum या minimum होने के लिए first order derivative should be equal to 0। तो पहला criteria, पहला condition वो check करते। So for function to be maximum or minimum, your first order derivative, that means f dash x should be equal to 0, which means 6 into x square minus 7x plus 6 should be equal to 0। 6 उधर डिवाइड हो गया, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला, मैं ये मान के चल रहा हूं हम ये वीडियो बना रहे 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। 9th 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने किया हुआ है। सो वी स्प्लिट 6 सच दैट ऐड करके माइनस 7 आना चाहिए। तो 6 1 जा 6, माइनस 6 इंटू माइनस 1 विल गिव यू प्लस 6 and minus 6 minus 1 gives you minus 7. So your factors are x minus 6 and x minus 1. So x minus 6 into x minus 1 is equal to 0. That means either x minus 6 is 0 or x minus 1 is 0. Taking 6 on the other side, x is 6 or x is 1. तो second order derivative कैसे चेक करना है? x का एक वैल्यू f dash x में सब्सटीट्यूट करेंगे, f डबल डैश x में सब्सटीट्यूट करेंगे। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आता है, 0 से ग्रेटर आता है, x के उस वैल्यू के लिए आपका फंक्शन मिनिमम होगा।
अगर x के दूसरे वैल्यू के लिए, वी हैव गॉट टू वैल्यूज ना, वन इज 6, वन इज 1, तो जिस वैल्यू के लिए x के जिस वैल्यू के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आया वहां पर फंक्शन मिनिमम होगा, और जिसके लिए नेगेटिव आया वहां पे फंक्शन मैक्सिमम होगा. ओके, so we have got two values. So f double dash x at x equals to 6. So this is your f double dash x, 6 into 2x minus 7. So in place of x we'll write 6. So 2 6 are 12, 12 minus 7 is 5, 6 5 are 30. 30 is a positive number greater than 0. So f double dash x is greater than 0 at x equals to 6. So function is minimum at x equals to 6. अब देखो बच्चा लोग, हम दो तरह से कर सकते हैं. हमने यहाँ पे डिटेक्ट किया कि फंक्शन यहाँ पे मिनिमम होगा, तो आप मिनिमम वैल्यू यहाँ पर ही फाइंड कर सकते हो. ओके, या फिर जैसे कि मैंने किया, मैंने दोनों मैक्सिमम और मिनिमम एंड में फाइंड किया है. ओके, तो सम पर वापस आ जाते हैं. तो वी हैव गॉट f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0 एट x इक्वल्स टू 6. तो फंक्शन इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 6. वी सब्स्टिट्यूटेड दिस 6. अब ये 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में. Again f double dash x at x equals to 1. So in second order derivative आप x के जगह पे 1 लिखोगे. So 6 into 2 into 1 minus 7. So 2 minus 7 which is minus 5. 6 into minus 5 gives you minus 30, which is a negative number, means less than 0. So f double dash x is less than 0 at x equals to 1. So your function is maximum at x equals to 1. क्योंकि f double dash x negative आया when x is 1, तो function is maximum. Now we evaluate maximum and minimum value. तो maximum कब आ रहा है? जब x 1 है. ये continuity में, तो पहले मैंने maximum solve किया. तो maximum when x is 1, तो fx is maximum. Your function which is fx ना, तो फंक्शन fx इज मैक्सिमम x इक्वल्स टू 1. तो आपके मेन फंक्शन में हम लोग x के जगह पे 1 लिखेंगे. सो 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 21 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 माइनस 20. ओके, इवेल्युएटिंग दैट यू गेट इट एज माइनस 3. नाउ इसके पहले हमने इवेल्युएट किया था फंक्शन इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 6. So minimum value is f of 6. So 2 into 6 cube minus 21 into 6 square plus 36 into 6 minus 20. So 6 का cube is 216. 6 का square is 36. Okay, and so on. So 2 into 216 is 432. 21 into 36 is 756. 36 into 6 is 216 minus 20. Evaluating, solving it, you get minimum value as minus 128. So you'll write, okay, fx is maximum at x equals to 1 and maximum value is minus 3, and it is minimum, fx is minimum at x equals to 6 and minimum value is minus 128. Okay. So देखते हैं word problem. Okay, I have taken third sum. So a metal wire of 36 centimeter long is bent to form a rectangle. Find its dimension when its area is maximum. Okay, so एक metal wire है, उसको bend करके एक rectangle बनाया है. Okay, suppose this is your wire. तो इसको bend किया है ना, तो it would become somewhat like this. Okay, उसको बेंड करके रेक्टेंगल बनाए. तो इसमें एक लेंथ निकलेगा. ओके, फिर एक ब्रेथ निकलेगा, फिर लेंथ निकलेगा, फिर ब्रेथ निकलेगा. लेंथ ब्रेथ लेंथ ब्रेथ, ऐसे फोल्ड करके एक रेक्टेंगल बनाया. आपको फाइंड करना ये डायमेंशंस लेंथ एंड ब्रेथ क्या होने चाहिए सो दैट एरिया इज मैक्सिमम. सो AOD कम्स इनटू पिक्चर. ओके, तो पहले हम लोग अज्यूम करते हैं let x and y be the length and breadth of the rectangle. तो वायर 36 सेंटीमीटर का है. अब मैंने आपको बोला इसको बेंड करके ऐसे एक लूप रेक्टेंगल बना रहे हैं, मतलब इसको बेंड करके
the wire is forming the outer edges ना, तो मतलब पेरीमीटर फॉर्म कर रहा है वो रेक्टेंगल वायर बेंट होकर. So that means your wire is 36 centimeter, means perimeter is 36 centimeter. Now perimeter क्या होता है रेक्टेंगल का? 2 into length plus breadth. So 2 into length हमने x assume किया है, breadth y assume किया है. 2 into x plus y is 36. Dividing 2 on the other side, x plus y is 36 divided by 2, which is 18. So y is, we take x on the other side, y is 18 minus x. तो breadth is 18 minus x. क्योंकि डेरिवेटिव तो एक वेरिएबल में सॉल्व करेंगे ना. ओके, तो नाउ so your area has to be maximum. You have to find the dimensions for which area is maximum. तो आपका फंक्शन आपका एरिया है which is length into breadth. तो लेंथ हमने x assume किया था, breadth का हम लोग को एक्सप्रेशन मिला 18 minus x. So x into 18, 18x, x into minus x becomes minus x square. So now you have got your fx. So f dash x, which is your first order derivative. So 18 into x का derivative 1 और x square का 2x. So taking 2 common, it becomes 9 minus x. Okay. Now again differentiating second order derivative f double dash x. So 2 into 9 का derivative 0 और x का 1. So it is 0 minus 1. So 2 into minus 1 is minus 2. Now for function to be maximum या minimum, हम लोग maximum के लिए चेक कर रहे, तो वही कंडीशन में खाली इक्वेट कर रहा हूँ. So for function to be maximum, f dash x is 0. That means 2 into 9 minus x should be 0. 2 उधर डिवाइड किया तो 9 minus x is equal to 0. So taking x on the other side, so x is 9. Now we'll check whether your second order derivative is positive or negative at x equals to 9. So f double dash x at x equals to 9. Where is f double dash x? In your third expression. So f double dash 9 is minus 2. क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं सब्सटीट्यूट करने के लिए, it is just minus 2. So your f double dash x minus 2 is negative. F double dash x is less than 0 at x equals to 9. So because negative आया तो function is maximum at x equals to 9. हमको maximum value नहीं find करना है, सिर्फ dimensions find करना है. So for area to be maximum, length which is x, that is 9 centimeter, breadth which was 18 minus x. Okay. So 18 minus 9 is 9 centimeter. So for area to be maximum, the dimensions are 9 centimeter and 9 centimeter. Okay. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, जो कि इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज होगा. सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल जाए. थैंक यू.